दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। सोशल मीडिया की ट्रेंडिंग खबरें प्लस विश्व गुरु का इंटरनेशनल डंका। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन भयंकर लेवल पर एंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होगी, इसकी मैं गारंटी देता हूं। यहां पे बिना किसी देरी के शुरुआत करना चाहता हूं सबसे बड़ी खबर के साथ, जिस चीज का आपको, मुझे, पूरे देश को, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड को पिछले 9 साल से इंतजार था। वो चीज फाइनली सच होने जा रही है। हमारे 56 इंच वाले चाय वाले चचा, देखो देखो कौन आया, शेर आया वाले चचा जो है 9 साल में पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। जी हां, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अपने आप में बहुत बड़ी न्यूज है, लेकिन आगे जाके बात नहीं करूंगा इसके बारे में क्योंकि आगे तो बहुत बड़ी बड़ी न्यूज बाकी है। ये सिर्फ शुरुआत है। बिना किसी देरी के रॉयटर्स के माध्यम से खबर आपको दिखाना चाहता हूं, अपनी स्क्रीन पर देखिए। ये पूरी हेडलाइन है, इंडियाज पीएम मोदी टू जॉइन बाइडेन इन रेयर प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्वेश्चंस लिमिटेड। यानी कि यहां पर भी क्वेश्चंस लिमिटेड की यहां पर एक टर्म डाल दी गई है। सिंगल 56 इंच चचा जो हैं आखिरकार इतना क्यों डरते हैं, लिमिटेड क्वेश्चंस क्यों रखे गए। अब लिमिटेड क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है ये आपको बता देता हूं। उसके बाद मेरा भी एक बहुत बड़ा सवाल है जो आपके मन में भी इस टाइम पर आ रहा होगा, वो आपके सामने रखने का काम करूंगा। लिमिटेड क्वेश्चंस का यहां पर मतलब है कि सेंगोल 56 इंच चचा जो हैं वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ 2 क्वेश्चंस लेंगे 2 रिपोर्टर्स से। एक रिपोर्टर होगा इंडियन मीडिया का, एक रिपोर्टर होगा अमेरिकन मीडिया का। अब इंडियन मीडिया का रिपोर्टर क्या पूछेगा ये आप और मैं पहले से ही जानते हैं। मोदी जी आप थकते क्यों नहीं है, मोदी जी आप आम कैसे खाते हैं, मोदी जी आप बटुआ रखते हैं या नहीं रखते, इस तरीके का कोई सवाल डेफिनेटली यहां पर पूछा जाएगा। लेकिन फॉरेन मीडिया जो पूछेगी, फॉरेन मीडिया का जो जर्नलिस्ट पूछेगा वो अपने आप में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और मोदी जी का जो जवाब होगा, 56 इंच का जो जवाब होगा, वो अपने आप में देखने में काफी ज्यादा यहां पर एंटरटेनिंग होने वाला है। अब मैं जरा आपको यह भी बता देता हूं कि बड़ा सवाल मेरे मन में और आपके मन में भी इस टाइम पर क्या है। सवाल यह है कि भाई आज तक 9 सालों में जब इंडिया में नहीं करी प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो आखिरकार वॉशिंगटन डीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या मतलब बनता है। मतलब साफ है, इंडिया से सवालों से बचकर अमेरिका भाग चुके हैं 56 इंच वाले चचा। लेकिन वहां पर भी अगर लगनी होगी ना पनौती, तो पूरी तरीके से लग जाएगी। अब मैं बिना किसी देरी के, ये तो चीजें आने वाले टाइम में होने वाली हैं, जैसे कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होगी, उसके अलावा आज मोदी जी यूएस कांग्रेस को भी संबोधित करने का काम करेंगे, सब चीजें होंगी। लेकिन अभी मोदी जी क्या कर रहे हैं ये पूरा टाइमलाइन से आपको दिखाना चाहता हूं क्योंकि बहुत एंटरटेनिंग है अपने आप में। भाई साहब अमेरिका में टेलीप्रॉम्प्टर भी फूक चुका है चचा का, ये भी अभी आपको दिखाने का काम करूंगा, इंडियन मीडिया नहीं दिखाएगा। बिना किसी देरी के सबसे पहले दिखाना चाहता हूं, कल मोदी जी ने वर्ल्ड योगा डे में एक शिरकत करी, बहुत बड़ा कार्यक्रम था, वहां पर उनका टेलीप्रॉम्प्टर फूक गया। मैं आपको बता रहा हूं, मीडिया नहीं बताएगा सबसे पहले। लेकिन आपको दिखाना चाहता हूं कि वहां पर फोटोबाजी और हिपोक्रेसी किस तरीके से सामने आई चाय वाले चचा की। अपने स्क्रीन पर देखिए, महात्मा गांधी को फिर से एक बार पुष्प अर्पित कर रहे हैं यहां पर 56 इंच वाले चचा। भाई एक स्टैंड क्यों नहीं ले सकते, रीढ़ की हड्डी क्यों नहीं दिखा सकते। अगर तुम गांधी जी को हेट करते हो तो हेट ही करते रहो ना, इंडिया में हेट करोगे, बाहर जाके प्यार करने लग जाओगे, ये कहां की हिपोक्रेसी है। थोड़े दिन पहले इन्हीं के अपने लीडर गिरिराज सिंह चौहान कह रहे थे कि नाथूराम गोडसे देश का बेटा है, नाथूराम गोडसे। जब भी नाथूराम गोडसे का जन्म तिथि वगैरह आती है तो अमर रहे के नारे भी चलते हैं, हैशटैग ट्रेंड भी चलते हैं। तो आखिरकार पुष्प अर्पित करके आप ऑस्ट्रेलिया या फिर अमेरिका में क्या दिखाना चाहते हो, इतने हिपोक्रेट आखिरकार क्यों हो आप चचा। इसके अलावा जरा आपको दिखाना चाहता हूं कि इनकी चिंटू बिंटू गैंग ने इंडिया में क्या किया। लेकिन उससे पहले जरा इनकी टेलीप्रॉम्प्टर फूक गया वाली वीडियो भी देख लीजिए। यूएन में इन्होंने जाकर वर्ल्ड योगा डे मनाया है, लेकिन यूएन के कौन कौन अधिकारी हैं, यूएन बोलना ही इनको ठीक तरीके से नहीं आता, ये यूएन को यूनियन बोलते हैं। देखिए जरा इसको अपनी स्क्रीन के ऊपर। Her Excellency Amina Mohammed, Deputy Secretary General of the Union, हर एक्सीलेंसी अमीना मोहम्मद जो कि यूएन की सेक्रेटरी जनरल है, उनको सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनियन बोल दिया। भाई यूनियन आखिरकार क्या होता है, यूएन है चाय वाले चचा, यूएन। भाई इसीलिए कहते हैं देश के प्रधानमंत्री का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी होता है। इसके साथ जरा आपको दिखाना चाहता हूं कि इनके चंटू बंटू गैंग ने आखिरकार इंडिया के अंदर वर्ल्ड योगा डे में किस तरीके से अपनी पनौतियां लगाने का काम किया है। एक तरफ स्मृति ईरानी, स्मृति चाची जो है वो वर्ल्ड योगा डे पे पता नहीं कौन सा आसन लगा रही है, किसी को नहीं पता इस आसन के बारे में। उसके साथ आप देखेंगे कि आखिरकार जेपी नड्डा, जिनसे 9 साल बाद भी अभी तक भी योगा नहीं हो रहा है। मोदी जी ने 9 साल पहले इस प्रथा को शुरू किया लेकिन इनको आज तक नहीं आया योगा करना। साथ में देखेंगे
देखेंगे एक नाथ शिंदे तो कर ही रहे हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस का ये अजीब सा योगासन शायद ऐसा लग रहा है कि ये कॉन्स्टिपेटेड आसन है, जो वो सीएम नहीं बन पाए उसके कॉन्स्टिपेशन में वो कर रहे हैं। तो देखिए आपने तीनों क्लिपिंग्स जहां पर एक से एक नमूनापंती देखने को मिल रही है। भाई 9 साल हो चुके हैं, वर्ल्ड योगा डे यहां पर चल रहा है, लेकिन अपने ही चड्डी बड्डी चिंटुओं को आज तक मोदी जी योगा नहीं सिखा पाए, तो पूरे वर्ल्ड को क्या घंटा सिखा पाएंगे? अभी से आगे बढ़ना चाहता हूं, बात करना चाहता हूं एक और बहुत बड़ी और तगड़ी अपडेट के बारे में। कल मोदी जी इलॉन मस्क से मिले थे और इसके बारे में भी बहुत सारी चर्चाएं हमने देखी। चड्डी गैंग ने, आईटी सेल ने इसको बहुत ट्रेंड करने का काम किया कि देखो भाई इलॉन मस्क कह रहा है कि मैं मोदी जी का फैन हूं, इलॉन मस्क कह रहा है कि मोदी जी बहुत अच्छे आदमी हैं, ही लाइक्स मोदी जी, और बहुत सारी तारीफें इलॉन मस्क ने करी हैं। लेकिन आज इलॉन मस्क की पनौती लग गई पूरी तरीके से। अपनी स्क्रीन पर इस न्यूज को देख लो, ये होना ही था, हो सकता है जो बाइडेन के साथ भी 2-4 दिन में हो जाए। अपनी स्क्रीन पर इसको देखेंगे, न्यूयॉर्क पोस्ट के माध्यम से, ट्विटर गेटिंग किक्ड आउट ऑफ कोलोराडो ऑफिस आफ्टर रिपोर्टेडली नॉट पेइंग रेंट फॉर मंथ्स। ये 4-5 दिन पहले की वैसे तो न्यूज है, लेकिन सामने तो अभी निकल कर आई है, तो हम तो अभी ही पनौती मानेंगे ना भाई। ट्विटर को किक आउट करने का, लात मार के बाहर निकालने का काम किया जा रहा है अपने ऑफिस से, क्योंकि उन्होंने कई महीने से रेंट पे नहीं करा है। कल कहा जा रहा था कि इलॉन मस्क की नेटवर्थ मोदी जी से मिलने के बाद बढ़ गई है, लेकिन भाई उससे पहले वो रेंट तक पे नहीं कर रहा था। सोचिए, मोदी जी ऐसे लोगों से जाकर मिल रहे हैं जो रेंट तक पे नहीं करते हैं अपने ऑफिस का। ये अपने आप में कितनी बड़ी पनौतीबाजी वाली बात है। खैर, इसी के साथ आगे भी बढ़ना चाहूंगा और बात करना चाहूंगा आज के बारे में। आज मोदी जी अमेरिका पहुंच चुके हैं, वॉशिंगटन डीसी, ग्रेट उनका स्वागत हो रहा है। भक्त जो है वो एक नैरेटिव सेट करने का काम कर रहे हैं, लेकिन आखिरकार क्या क्या तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही है, क्या क्या पनौतियां वहां पर लग रही हैं, ये भी आपको दिखा देना चाहता हूं। सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा एक वीडियो जो कि वॉशिंगटन डीसी पहुंचने के बाद सामने आया, जहां पर मोदी जी हिंदी में बोल रहे हैं, लेकिन एक भी शब्द बिना पढ़े नहीं बोल पा रहे हैं। आखिरकार ये कौन सा 56 इंच है, ये कौन सा ग्रेट ओरेटर है, वर्ल्ड लीडर है, विश्व गुरु है, जो 4 लाइनें बिना पढ़े नहीं बोल सकता? और ये ऐसी लाइनें हैं जहां पर वो अपनी उपलब्धियों के बारे में बता रहे हैं। सोचिए, क्या अपनी उपलब्धियों के बारे में बताने के लिए आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत होती है? डेफिनेटली नहीं। जरा देखिए इसको। हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में शिक्षा और स्किलिंग को इंटीग्रेट किया है। हमने स्कूलों में लगभग 10,000 अटल टिंकरिंग लैब्स उसकी स्थापना की है, जहां बच्चों को तरह तरह के इनोवेशन करने के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं। हमने युवा एंटरप्रेन्योर्स को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप इंडिया मिशन शुरू किया है। हमारा लक्ष्य इस डेकेड को टेक डेकेड या टेकेड बनाने का है। जी हां, ये है इंडिया के ग्रेट ओरेटर, बढ़िया भाषण देने वाले, बेस्ट ओरेटर, विश्व गुरु, फलाना ढिमकाना, सेंगोल चाचा, देखो देखो कौन आया वाले चचा, जिनको 4 लाइनें बोलने के लिए भी पढ़ पढ़ कर बोलना पड़ता है। इसी साथ आपको दिखाना चाहता हूं कि मोदी जी इस टाइम पर वॉशिंगटन डीसी पहुंच चुके हैं, तो जो बाइडेन से भी उनकी मुलाकात हो चुकी है। लेकिन जो बाइडेन से मुलाकात के बीच में कुछ तस्वीरें जो आपको दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर देखिए, मोदी जी जो बाइडेन और उनकी वाइफ से यानी कि पोटस और फ्लोटस से यहां पर मिल रहे हैं। मोदी जी ने हाथ पकड़ रखा है जो बाइडेन का, लेकिन निगाहें कहीं और पर हैं, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। मतलब क्या चल रहा है यहां पर? तुम यहां पर किसी से मिलने गए हो या किसी की बीवी को ताड़ने गए हो? यहां पर सिर्फ कहानी खत्म नहीं होती। इसके अलावा एक और फोटो देखिए, ये तो उससे भी ज्यादा ओछी टाइप की फोटो है आपकी स्क्रीन के ऊपर। यहां पर 56 इंच वाले चचा देखकर बात कर रहे हैं जो बाइडेन से, लेकिन जरा नीचे तो देखो हाथ मोदी जी का किधर है, किस तरीके से मोदी जी ने जिल बाइडेन का हाथ पकड़ा हुआ है और छोड़ने का ही नाम नहीं ले रहे। भाई आप यहां से अमेरिका गए हैं, स्टेट विजिट पे गए हैं, या औरों की बीवी से फ्लर्ट मारने गए? इसी के साथ एक और अपडेट आपसे शेयर करना चाहूंगा एएनआई के माध्यम से। एज द ऑफिशियल गिफ्ट, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन एंड फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन विल प्रेजेंट पीएम मोदी विद अ हैंडमेड एंटीक अमेरिकन बुक गैले
From the early 20th century, President Biden will also give PM Modi a vintage अमेरिकन कैमरा। अबे मोदी जी को कैमरा गिफ्ट कर रहे हो? जो बाइडेन का मुझे लगता है दिमाग खराब हो चुका है। मोदी जी जो कि 1987-88 में डिजिटल कैमरा इस्तेमाल कर चुके हैं, उनको विंटेज कैमरा गिफ्ट करके आखिरकार क्या प्रूव करना चाहते हैं यहां पर जो बाइडेन? अरे उनके पास 1977-78 से डिजिटल कैमरा है। जब डिजिटल कैमरा इजाद भी नहीं हुआ था, उससे पहले हमारे 56 इंच वाले चचा उस डिजिटल कैमरा से फोटो खींच रहे हैं। विंटेज कैमरा का वो क्या करेंगे यहां पे? अब ये तो हो गई कुछ सच्चाइयों वाली अपडेट्स। अब जरा मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि फर्जी नैरेटिव किस तरीके से यहां पर चड्डी गैंग और आईटी सेल के मेंबर्स एस्टैब्लिश करने में लगे। आपको दिखाना चाहूंगा आपकी स्क्रीन के ऊपर संबित पात्रा भाई साहब का एक ट्वीट, जहां पर लिखा हुआ है, ऑनरेबल पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी रिसीव्ड अ वार्म सेरेमोनियल वेलकम एंड गार्ड ऑफ ऑनर at Joint Base Andrews, Washington DC, marking the next phase of the official state visit. अरे संबित लाला, जरा इन फोटोज को ठीक से देख तो लिया होता। ग्रैंड वेलकम की यहां पर बात करी जा रही है, लेकिन आपको दिखाना चाहता हूं, जरा डिटेल में जूम करके देखिए। जहां पर ग्रैंड वेलकम की बात करी जा रही है, बारिश के अंदर हमारे चचा को छतरी भी ऑफर नहीं करी जा रही। यहां पर दो फोटोज आपकी स्क्रीन पर होंगी, दोनों फोटो में बारिश हो रही है। यहां पर वेलकम वार्म किया जा रहा है, लेकिन छतरी ऑफर नहीं करी जा रही। भाई क्या भिगाने की कोशिश चल रही है हमारे चचा को? यहां पे बारिश में भिगाकर भी किसी को वार्म वेलकम किया जाता है, ये तो आज ही मुझे पता चल रहा है भाई। तो भाई अभी के लिए बहुत हो चुका है। ये तो थी अभी तक की अपडेट्स और अभी तक की पनौतियां जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहता था, अपने रिएक्शंस आपसे शेयर करना चाहता था। लेकिन डेफिनेटली आपके मन में भी कोई ना कोई रिएक्शन होंगे, तो अपनी भड़ास को पूरी तरीके से कमेंट सेक्शन में भड़ाम से निकाल डालो। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबा के, सब्सक्राइब का बटन दबा के, बेल आइकन को जरूर दबाओ, जिससे कि अगली वीडियो इसी तरीके की आप तक पहुंच पाए बिना किसी देरी के। 70% लोग रोज मेरी वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब करके नहीं जाते। शायद मेरी ही तपस्या में कोई कमी रह गई होगी, तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।